हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 6 का मैथ सब्जेक्ट से संबंधित चैप्टर 4 जो है संख्याओं के साथ खेलना। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे संख्याओं से संबंधित कई सारी बातें। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो, और ये आपके लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होगा। आई होप आपको पसंद आए। तो एक छोटी सी कोशिश आप लोगों के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हम लोग का अभाज्य संख्या क्लास 6 चैप्टर 4। तो अभाज्य संख्या पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर इसको दिया किसने। तो इसको दिया है इरेटोस्थनीज ने इसका दिया था, और इन्होंने इरेटोस्थनीज ने एक छलनी की मान्यता पे इनकी यह सिद्धांत आधारित है। इन्होंने क्या किया था ना, कुछ संख्या लिए थे 1 से 100 के बीच में, और भाज्य अभाज्य संख्या को ज्ञात करने की एक विधि बताई थी। और यह विधि यूनानी गणितज्ञ जो इरेटोस्थनीज ने दिया है, याद रखिएगा। और इस विधि को इरेटोस्थनीज की छलनी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा परिचय जो कि अभाज्य संख्या के बारे में, कि अभाज्य संख्या को कैसे हम लोग चुने और किसने दिया। अब जो अभाज्य संख्या है उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन है, यानी कि इसकी परिभाषा, कि वे संख्या जो केवल एक से या खुद से भाग होती हैं या विभाजित होती हैं या डिवाइड होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका हम लोग उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकता है इसमें? तो कुछ ऐसी संख्या है जो सिर्फ खुद से जाएगा और एक से जाएगा, तो वैसी संख्या को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ऐसा संख्या क्या क्या हो सकता है? तो दो सिर्फ एक से जा सकता है और खुद से जा सकता है। 3, 5, 7, ये सारी कुछ संख्याएं हैं। 11, उसके 13, उसके बाद आपका आ जाएगा 17, 19। तो इस तरह से जो संख्याएं विषम संख्या के रूप में भी जानी जाती हैं, पर यहाँ अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे ना, कि जो खुद से जाए। जैसे 2 जो है ना खुद से जाता है, और एक से और खुद से अगर जाता है तो उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और किसी भी पहाड़े में भी नहीं आता है और किसी से वो भागा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसको हम लोग अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या या फिर संयुक्त या यौगिक संख्या, जिसको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट होगा अभी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2। तो अगला पॉइंट है हम लोग का भाज्य संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर इंग्लिश में, और इसको अन्य नाम से जानते हैं संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। इसको संयुक्त संख्या, ठीक है, संयुक्त संख्या। और इसको यौगिक संख्या के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कभी पूछा जा सकता है संयुक्त संख्या क्या है, यौगिक संख्या क्या है, या फिर भाज्य संख्या क्या है। तो ये 3 नाम होते हैं। अब इसके हम लोग उदाहरण देखते हैं और इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कि पहला डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। तो वह संख्या जो एक से, स्वयं से, या फिर बोल सकते हैं किससे, या अन्य संख्या से विभाजित होती है, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से जाए, स्वयं से जाए यानी कि खुद से भी डिवाइड हो जाए, या अन्य संख्या से भी डिवाइड होती है, उसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या। अब ये भाज्य संख्या के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो इसका उदाहरण हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं। जैसे 4 एक से भी जाता है, 2 से भी जाता है और स्वयं से भी जाता है। यानी कि वैसा संख्या जो 1 से जाए, 2 से जाए और खुद से भी जाए। 2 से नहीं, 1 से जाए, खुद से जाए और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, तो 4 क्या है? एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी जाता है, अन्य संख्या से भी, और स्वयं से भी जाता है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, ऐसी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी जो 1 से, स्वयं से और अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गया, यानी कि उदाहरण। चले आगे, नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट होगा वो होगा पॉइंट नंबर 3। तो सम संख्या क्या है? सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। इसका परिभाषा लिख लीजिए। परिभाषा, वैसी संख्या जो
2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो ये है सम संख्या की परिभाषा कि कोई भी संख्या अगर दी गई हो तो वो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो? विभाजित हो जाती है, यानी कि डिवाइड हो जाती है, उसमें शेषफल नहीं कुछ बचता है, तो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। इंग्लिश में इसे इवन नंबर कहते हैं। इसके उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो भी संख्याएं हम लोग लेंगे वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होनी चाहिए, शेषफल शून्य बचना चाहिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी कि 2-2 के अंतर वाले जितने भी संख्याएं होंगे, याद रखिएगा, वो क्या होंगे? सम संख्या होंगे। और सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है और ये अनंत तक जाता है, ठीक है, इन्फिनिटिव। चलिए, ये हो गया सम संख्या। नेक्स्ट हम लोगों का जो पॉइंट है पढ़ना है विषम संख्या। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है विषम संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। अब इसे हम लोग थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू समझ लेते हैं। तो परिभाषा है वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, यानी कि अगर हम लोग 2 से भागा देंगे उस संख्या को तो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी, शेषफल इसमें बचते हैं, ठीक है। तो वैसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो कौन कौन सी संख्या होती है? तो यहाँ 1, 3, याद रखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, तो ये भी अनंत तक जाती हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग 2 से भाग करेंगे तो शेषफल बचेगा। जैसे मैं 3 लेती हूँ, तो 3 को अगर मैं 2 से भाग दूं तो 2 एकम 2, तो शेषफल 1 बच गया, यानी कि इसमें शेषफल बचेंगे ही बचेंगे। और याद रखिएगा शेषफल हमेशा 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो उसे हम लोग कहते हैं विषम संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। क्या है? 1 है सबसे छोटी विषम संख्या। और सबसे बड़ी विषम संख्या नहीं बता सकते क्योंकि ये अनंत तक जाती है। अगर आपसे सबसे छोटी सम संख्या पूछा जाए तो क्या होगा? जो हम लोगों ने अभी पॉइंट नंबर 3 में पढ़ा था, तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 2 होती है, सबसे छोटी सम संख्या, ठीक है, यही है सबसे छोटी। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया 4 पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को पढ़ना है सह अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो इसका परिभाषा है 2 संख्याओं के युग्म, यानी कि 2 संख्याओं के जोड़े सह अभाज्य कहलाते हैं अगर एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। मतलब उसमें जो गुणनखंड हमें प्राप्त होगा सिर्फ 1 होना चाहिए, उसके अलावा कोई और संख्या प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे, जो इस प्रकार है। तो हम लोगों ने यहाँ क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर 8 और 15 है। ये 2 संख्या लिए हुए हैं, 2 संख्याओं का युग्म है और इसमें हम लोगों को को प्राइम नंबर हम लोगों को निकालना है। क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 8 लिखेंगे और यहाँ हम लोग लिखेंगे 15, ठीक है। अब 8 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, यानी कि इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से अलग करेंगे, तोड़ेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है? लॉसर के रूप में इसको हम लोग तोड़ेंगे 8 को। तो 2 से देंगे, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर एक बार देंगे हम लोग, तो एक बार में चला गया। तो जो संख्याएं बाहर बची हैं उसको हम लोग गुणन के रूप में इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। सेम टू सेम 15 का भी इसी तरह हम लोग निकालेंगे। तो 15 का जो निकालेंगे तो सेम इसी तरह हम लोग 15 का निकालते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 से, क्योंकि सबसे छोटी संख्या से शुरू किया जाता है अभाज्य गुणनखंड, याद रखना। तो 3 5 15 और फिर 5 को हम लोग एक बार में देते हैं। तो जो बाहरी संख्याएं हमें मिली हैं 3 गुना 5 गुना 1। अब सह अभाज्य संख्या जो है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, जैसा कि डेफिनेशन में मैंने बताया था कि जब हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं तो उसमें उभयनिष्ठ कोई और संख्या ना आए, बल्कि सिर्फ 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1। कि यहाँ पे किसका जोड़ा बन रहा है, यानी यहाँ पे जोड़ा बनाना है। तो गुणनखंड में देखें सब ये सब क्या अलग अलग संख्याएं हैं। यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ पे 3 और 5, तो यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे कहीं भी 15 का जब गुणनखंड किया हम लोगों ने तो वहाँ पे 2 संख्या नहीं है, किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है। तो जोड़ा किसका बन रहा है? सिर्फ 1 का।
तो यहाँ पर एक जो होगा क्या होगा आपका सह अभाज्य संख्या कहलाएगा, जिसे हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। तो जो भी युग्म दिए जाएंगे उसमें गुणनखंड करने पर उनका जो हल आएगा, यानी कि जो गुणनखंड करने पे जो आंसर आएगा हम लोगों के पास वो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, जो आप लोग करना। जैसे एक मैं दे रही हूँ, पहला है 5 और 9 का भी करेंगे ना, तो इसका भी अगर हम लोग गुणनखंड करें तो 1 ही आएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क, ये 2 और 11, इसको भी हल करेंगे तो इसका जो आपका गुणनखंड आएगा वो भी 1 ही आएगा। तो इसको हम लोग को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या कहते हैं। बहुत आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। अब हम लोगों को पढ़ना है अभाज्य युग्म, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अब इसका डेफिनेशन बताते हैं, परिभाषा, कि अभाज्य संख्याओं के युग्म यानी कि जो अभाज्य संख्या है उनके ऐसे युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसे युग्म जिसके बीच का अंतर कितना हो, 2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे यहाँ पे दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, 3 और 5 को अगर घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। यानी कि दोनों संख्याओं को अगर आपस में घटाते हैं तो उसका अंतर कितना मिलता है, 2। तो इस तरह की जो संख्याएं आएंगी उनका जो युग्म आएगा, वैसे संख्याओं को अभाज्य युग्म कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, आगे हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर पॉइंट, जिसे बोलते हैं अभाज्य त्रिक। अभाज्य त्रिक ये भी आपका बहुत आसान है, जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम ट्रिपल। प्राइम ट्रिपल संख्याओं पे आधारित जो नंबर्स होते हैं उसको याद रखना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से, अगर डेफिनेशंस याद हो जाएं तो आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। तो प्राइम ट्रिपलेट, तो प्राइम ट्रिपलेट में हम लोग समझेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। हम लोग जो भी संख्याएं लेंगे लगातार 3 अभाज्य संख्या, इसका परिभाषा होता है 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का युग्म। तो हम लोगों को जानना क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है अभाज्य त्रिक, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइम ट्रिपलेट। इसका परिभाषा है कि जब कोई 3 लगातार अभाज्य संख्या का युग्म, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 3 अभाज्य संख्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लें तो यहाँ पे 3, 5 और 7, ये 3 लगातार हैं क्योंकि इसके बीच में किसी तरह का गैप नहीं है, और ये 3 लगातार अभाज्य संख्या हैं जिसके युग्म जो है यानी कि जो जोड़ा है उनके बीच का जो अंतर है, उनके बीच का अंतर कितना है, 2 है। अगर हम लोग 3 और 5 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। अगर 5 और 7 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 2। तो यानी कि इनके बीच का आपस का जो माइनस करने पे जो हमें मिल रहा है जो संख्या, वो कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य त्रिक। याद रखिएगा, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं के युग्म जिसका अंतर यानी कि उनके बीच का अंतर कितना है, 2 है, उसे ही अभाज्य त्रिक कहते हैं।